अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। आज जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, कल ये मिट जाएंगे सफ़े हस्ती से। नाम रहेगा तो अल्लाह का रहेगा। इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो मसूद अजहर का एक वीडियो क्या कहें, ऑडियो कहें, वायरल हो रहा है साथियों। और एक असदुद्दीन ओवैसी का भी ऑडियो वायरल और वीडियो वायरल हो रहा है साथियों। अबू आजिम ने भी कुछ बोला है और डोवाल साहब की एक स्पीच हाल में जो उन्होंने दी है वो भी बहुत वायरल हो रही है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये तीनों वीडियो मिलके भी एक वीडियो बन सकता है? जी हाँ, आज सुनिए इन तीनों पर मेरा कंबाइंड एनालिसिस एंड ओपिनियन, और आखिर में आप लोगों की राय पूछूंगा। मसूद अजहर ने, आप लोग पहले सुनिए क्या बोला। अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये दो नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के साथ बड़ा लाड फरमाया है। ठीक साथियों, सुन लिया। अब वो बात सुसाइड बॉम्बर की कर रहा है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, इतने नहीं, हजारों उठेंगे, चलेंगे, मरने का शौक है, परवरदिगार से मिलने का शौक है। ये बड़ा लंबा है, छोटा सा मैंने आप लोगों को दिखाया है। जाहिर सी बात है वो बात इस टाइम कौन उठेगा, कौन चलेगा, सुसाइड बॉम्बर उठेगा, हिंदुस्तान की तरफ चलेगा, यही बोल रहा है। इसको आप एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में मेरी आवाज पहुंच जाए और हिंदुस्तान से कोई लोन वुल्फ या कोई 2, 4, 5 का एक समूह खड़ा हो जाए और मेरी बात सच हो जाए। सच उसकी एक बात और भी हुई जब ऑपरेशन सिंदूर में उसके परिवार के 10 आदमी ठोके गए और अल्लाह ताला के पास भेजे गए, उसकी बहन भी बेवा हुई, तो उसने खवातीनों का दस्ता बनाया और उस दस्ते में लोगों को जोड़ा और लोग जुड़े। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन जुड़ी और क्या हुआ दिल्ली में ये आप लोगों को सबको पता है। तो साहब इनका काम ये गंदगी मचाना है और ये गंदगी मचाने से आप इनको नहीं रोक सकते। और जहां आप चूकेंगे, और आप चूकेंगे, ये भी बता दूं, जहां आप चूकेंगे नहीं, जहां आप चूकेंगे, जहां आप चूकेंगे वहां ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। तो इनकी आपने इसकी बात सुन ली। अब थोड़ा सा सुनते हैं कि महाराष्ट्र में म्युनिसिपैलिटी का चुनाव चल रहा है, म्युनिसिपल का, पार्षदों का चुनाव चल रहा है। ठीक सुनिए चार मीनारा का सांसद क्या बोल रहा है और साथ में थोड़ा सा वो सुन लीजिए कि अबू आजिम क्या बोल रहा है। तारीख को पढ़ो, तारीख को पढ़ो। आज जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, कल ये मिट जाएंगे सफ़े हस्ती से। नाम रहेगा तो अल्लाह का रहेगा, नाम रहेगा तो हमारा रहेगा। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगना सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। सुन लिया आप लोगों ने क्या बोल रहा है। ये म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है कि कोई नहीं रहेगा जो आज तुम पर जुल्म कर रहे हैं, ये मिट जाएंगे, अल्लाह का नाम रहेगा और हमारा नाम रहेगा। और नीचे से तालियां बज रही हैं, जुल्म करने वालों को मिटा दिया जाएगा। तुम सिर्फ अल्लाह से डरो और किसी से ना डरो। और खुद 4 कमांडो लेकर साथ घूमता रहता है। और एक बार गोली चली थी टायर पर तो कह रहा था सरकार से मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दो। अरे या तू अल्लाह से डर ले, अगर अल्लाह से डर रहा है तो बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों मांगता है मेरे भाई। इसका आपने सुन लिया और अबू आजिम का सुन लिया। अब आप लोगों से मेरा सवाल, मुश्किल सवाल है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दोनों एक हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि दोनों से भारत को एक बराबर खतरा है, मैं नहीं कहूंगा, आपके कमेंट्स बताएंगे। ऐसा साफ नजर नहीं आता
कि मसूद अजहर कम से कम जो किताब खोले बैठा है अपने एजेंडे की या अपनी मुहिम की, वही किताब असदुद्दीन ओवैसी और ऐसे नेताओं ने खोल रखी है। वही किताब, कहने का तात्पर्य ये है, पन्ना अलग हो सकता है, एजेंडा चलिए मान लीजिए 19-20 हो सकता है, लेकिन जो मसूद अजहर उधर से बोल के यहां कराना चाह रहा है, जो हम लोगों ने दिल्ली में होते हुए देखा, उसी चीज को तो हवा में कितने दिन से बोल रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी दे रहा है। अब जब एक मुसलमान आदमी, एक लड़का, मान लीजिए आसान भाषा में, वैसे तो माशाल्लाह डॉक्टरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, डॉक्टर क्या क्या बन गए, ये तो बहुत बड़ी एक घटना थी, पर आसान बात समझाने के लिए चलिए समझ लेते हैं कि कोई हताश, परेशान, निराश, मान लो कोई मुस्लिम युवा हो, वो मसूद अजहर की भी बात सुने और ओवैसी की भी बात सुने, तो कहीं ना कहीं ये विस्फोटक एक कॉम्बिनेशन तो देश के लिए बनेगा ना। जो कुछ 10-50 होंगे जो सोचेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, 10-50 होंगे जो सोचेंगे तो खबर मिल जाएगी तो वो जेलों में पहुंच जाएंगे, 1-2-4 ऐसे हो सकते हैं जो नुकसान पहुंचा देंगे। जब वो नुकसान पहुंचा देंगे तो मीडिया को टीआरपी मिल जाएगी और हम जैसे ब्रॉडकास्टर्स को और यूट्यूबर्स को 7 दिन का मसाला मिल जाएगा, जिसके बाद हमारे बैंक अकाउंट में डॉलर्स भी आ जाएंगे। बड़ी कड़वी बात बता रहा हूं आप लोगों से। और उसके बाद आप लोगों ने डोवाल साहब को भी सुना। डोवाल साहब की लंबी स्पीच थी तो मैं उसका हिस्सा सुनाऊंगा नहीं, पर उनकी जो बात आपको लगी, उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह से चीज भूल गए, हमारे युवाओं को नहीं भूलना चाहिए, देश की संस्कृति के साथ बहुत गलत हुआ है, सभ्यता को खंडित किया गया है, कोई उन्होंने गलत नहीं बोला। और जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्रतिशोध या बदला लेने की बात करी, वो फूटी कौड़ी के वो पूरी बात नहीं सुना रहे जो उन्होंने बोली। उन्होंने कहा हमारे देश को इतना नुकसान पहुंचाया गया, हमारी संस्कृति और सभ्यता को, और हमें इसका बदला लेना चाहिए भारत को विकसित करके और भारत को मजबूत करके। ये उनकी पूरी बात थी, पर दिखाया इस तरीके से जा रहा है कि डोवाल साहब मानो ये कह रहे थे कि आक्रांताओं को चाहने वाले या हीरो मानने वाले जो देश के मुसलमान हैं, चल के उनको मार दो। ठीक, डोवाल साहब की जब ये मैंने पूरी स्पीच सुनी थी, कहीं ना कहीं उनकी बात में गारंटी नहीं थी, एक प्रश्न चिन्ह था। वो कह रहे थे अगर हम भूल गए, वो ये नहीं कह रहे थे कि इस देश का बहुसंख्यक जागरूक हो चुका है, और बहुसंख्यक क्यों बोलूं, इस देश का वतन परस्त जागृत हो चुका है, अवेयर हो चुका है, वो देश को मजबूत करना चाहता है, वो सब चीज को उसको सब याद है, अब वो ऐसी गलती नहीं करेगा। उनकी बात में अथॉरिटी नहीं थी। उनका जितनी मैंने सुनी, जो मैंने उसको एनालाइज किया, उसमें एक प्रश्न चिन्ह था कि अगर हम भूल गए तो भविष्य में क्या होगा। अब इन तीनों जब हम स्पीच को जोड़ते हैं तो क्या भारत आंतरिक सुरक्षा को लेकर वो कदम उठा पा रहा है जो इस सरकार को, हमारी सरकार को मजबूती से और सख्ती से उठाने चाहिए थे? यानी मसूद अजहर जैसे आदमी को भारत में मसाला ना मिले, क्या इसके कदम सरकार उठा रही है? और क्या इस तरह की भाषणबाजी, स्पीचेस, मैं कहता हूं वो किसी तरफ की हो, साफ बोल रहा हूं, क्या उन पर ऐसा लगाम लगाना चाह रही है कि मसूद अजहर के जो मंसूबे हैं वो खुद ब खुद भारत आके नाकामयाब हो जाए? मुझे साथियों, आप इस वीडियो को नकारात्मक कह सकते हैं, शायद किसी मौखिक फायदे की या लाभ की वजह से मुझे वो कदम उठते नजर नहीं आ रहे हैं जो इस देश की सांप्रदायिकता को फैलाने वालों को कुचलें, उन्हें खत्म करें, ताकि एक आदमी रियलाइज करे कि उसे कुचला गया, उसे कुचला गया, मुझे नहीं कुचला गया, क्योंकि मैंने ऐसी कोई बात की नहीं थी। ना सोशल मीडिया पर नियंत्रण है, ना जुबान पर नियंत्रण है, ना माइक और मंच पे नियंत्रण है, जो चाहे वो बोल रहा है। तो जो मसूद अजहर अपना सपना देख रहा है, उस सपने को कामयाब करने का, कहीं ना कहीं वो सपना कामयाब हो जाए, उसमें हमारा तड़का जरूर लग रहा है। जो देश में सामाजिक हालात इस वक्त चल रहे हैं, जिनको रोका नहीं जा रहा है, जिसकी तरफ इशारा डोवाल साहब भी कर रहे थे,
और 10 बार बोल चुका हूं। जो डोभाल साहब ने बोला ये बात मैं 50 बार बोल चुका हूं। लेकिन हकीकत यह है कि ये मौखिक लाभ अगर देखे गए साथियों, तो हम रहे ना रहें, इसका मजा या इसका फल या इसका जहरीला कांटा 15 साल, 20 साल, 25 साल में इस देश को देखने को साथियों जरूर मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।